There are three consideration here: prescribed duties, capricious work, and inaction. Prescribed duties are activities enjoined in terms of one's acquired modes of material nature. जैसे जिसके मटेरियल नेचर में जैसा जो है स्थापित है, उसमें जो एक्टिविटी कर रहा है उसको कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज और प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज. यस. Capricious work means action without the sanction of authority. मेरा मन कर रहा है इसलिए कर रहा हूँ. मेरा मन कर रहा है दारू पीऊंगा इसलिए पी रहा हूँ. तो फिर देखिए क्या होता है. And inaction means not performing one's prescribed duties. हाँ, इसको टेक्निकल शास्त्रीय टर्म्स में कहते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म. Vikarma. ठीक है. कर्म मीन्स डूइंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, विकर्म मीन्स कैप्रिशियस वर्क, एंड अकर्म मीन्स इनएक्शन. The Lord advised that Arjuna not be inactive, but that he perform his prescribed duty without being attached to the result. यस. इसीलिए अकर्म जब कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, इनएक्शन जब कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है, तो मतलब इनएक्शन उन एक्शंस को नहीं करना है जो कि मुझे गलत रिजल्ट देंगी. वाह. मतलब कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज जब मैं करूंगा, देखिए आई एम ऑल्सो इनएक्टिव इन एक्शन. मैं इनएक्टिव हूँ मटेरियल लाइफ में, मैं जॉब नहीं करता, पैसे नहीं कमाता, इसको इनएक्शन कहा जा सकता है, अकर्म. मैं केवल वही एक्शंस करता हूँ जो कृष्णा कॉन्शियस होंगे. या फिर ऐसा एक व्यक्ति जो केवल ऐसी ही एक्टिविटी करता है, तो उसके लिए वो अकर्म भी कृष्णा कॉन्शियस कर्म है. उस कर्म से भी ऊपर हो जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस कर्म. इसलिए वो आगे भगवद्गीता का 5वां जो अध्याय आएगा वो आएगा कर्म इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. ओके. तो वो कर्म, अकर्म, विकर्म इन तीनों के परव्यू से ऊपर आ जाता है. यस. One who is attached to the result of his work is also cause of the action. Thus he is the enjoyer or sufferer of the result of such action. यस. देखिए एक्शन का जो भी रिएक्शन मिलेगा या तो एंजॉय करेगा या सफर करेगा. करेक्ट. तो इसीलिए कर्म करना भी तैयार रहना चाहिए. रिजल्ट में पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा. पॉजिटिव मिलेगा तो भोग करोगे, नेगेटिव मिलेगा तो सफर करोगे. तैयार रहो इससे. तैयार हो. As far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into 3 subdivisions, namely routine work, emergency work, and desired activities. अब देखिए पहले 3 में डिवाइड किया, प्रिस्क्राइब्ड, कैप्रिशियस एंड इनएक्टिव, जो कि बताया गया. अब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को भी 3 में डिवाइड किया गया. क्या क्या? Routine work, emergency work, and desired activities. रूटीन वर्क जो हमारा डेली है, ब्रश करना, सुबह उठना, फ्रेशन अप होना, तैयार, रूटीन वर्क है सारे. खाना खाएंगे में, सांस लेना, इसमें भी बहुत सारे कर्म हो जाते हैं, है ना. नहीं, आप जो सांस ले रहे हैं, कई सारे अब चल रहे हैं, कई सारे चींटियां मर रही हैं, कर्म हो रहा है. कई सारा पाप भी मिल रहा है ना. नहीं, आप वृंदावन में चल रहे हैं तो आपको भक्ति मिल रही है ना. नहीं, तो रेगुलर एक्टिविटी है सारी. बट और दूसरा क्या था? Emergency work. इमरजेंसी वर्क कुछ होते हैं भैया, इमरजेंसी में कुछ है. अब आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा, तो इमरजेंसी में आपको रुक रहे, आपने सेवा किया, किसी को हेल्प किया, तो उसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी में आता है. बट आप कहीं और तीसरा क्या है? Desired activity. डिजायर. अब आपकी जो इच्छा हो रही है उस हिसाब से, या कुछ खाने का मन कर रहा है. Amazing. Routine work performed as an obligation in terms of scriptural injunction without desire of result is action in the mode of goodness. उसको भी और क्लियर कर दिया है. प्रिस्क्राइब्ड में रेगुलर एक्टिविटीज वो जो शास्त्र में बताई गई हैं, वैसी रेगुलर एक्टिविटीज करना, है ना. नहीं, कुछ भी नहीं. आप किसी को मैनिफेस्ट करा रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी मैनिफेस्टेशन की बिल्डिंग खड़ी हुई है और नींव जो है वो कमजोर है. बहुत खूब. तो शास्त्र क्या है, हमें आधार देते हैं, एक स्ट्रांग आपको बेस देते हैं, है ना. नहीं, नींव देते हैं स्ट्रांग, जिसकी बेसिस पे आप उसके ऊपर बिल्डिंग बना सकते हो. नींव बनाने में बहुत समय लगता है. सुपर. बहुत गहरा खोदना पड़ता है, बहुत गहरी चीज़ें, प्योर चीज़ डालनी पड़ती है उसमें, तब जाकर के उसके ऊपर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है. यस.
बुर्ज खलीफा बनाने के लिए इतनी बड़ा बना हुआ है, उसके लिए पहले नींव नीचे तैयार करी गई है। यस। मायापुर वेस्ट बंगाल में एक स्थान है, मायापुर, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, कोलकाता से 4 घंटे की दूरी पर। वहाँ इस्कॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बना रहा है और वो गंगा नदी के बेसिन पर है, गंगा नदी के तट पर। तो पहले केवल उसकी नींव बनाने में बहुत समय लगा, उसके ऊपर वो मंदिर खड़े होने जा रहा है, जो टारगेट है कि अगले 10,000 वर्षों तक चलेगा वो। वाह वाह वाह। तो इसलिए चीज़ों को करने के लिए पहले नींव बनानी पड़ती है। ये सारी नींव है, देखिए। प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ में भी, रेगुलर एक्टिविटीज़ में भी वो जो शास्त्र में बताई गई हैं कि सुबह उठ करके भगवान का स्मरण करना है ना। नहीं, पहले देखिए, ये बहुत साइंटिफिक चीज़ें होती हैं सारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, दिमाग भी ठीक रहता है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एवरीथिंग विल बी गुड। ये करता कौन है? आराम से 4 बजे तो लोग सोते हैं। तो 2:30-3 बजे 4 बजे लोग सोने जाते हैं, और फिर उठते हैं आराम से 8-9 बजे, आराम से उठेंगे। क्या होता है फिर जब आपने सूर्य की जो पहली किरण आई उसको आप लेना भूल गए? अरे क्या मतलब पावरफुल होता है। yes. तो ये सब चीजें रेगुलर एक्टिविटी में। वर्क विद द रिजल्ट बिकम द कॉज ऑफ बॉन्डेज। Therefore, such work is not auspicious. Everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. कितनी खूबसूरत बात है। Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. Arjuna was therefore advised by the Lord to fight as a matter of duty without attachment to the result. आप ड्यूटी करो ना अपनी। कोई यूपीएससी का स्टूडेंट है, बिकॉज मैं स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा रहता हूँ, यंगस्टर्स के लिए खासकर, तो डू इट एज ए ड्यूटी। आजकल लोग मतलब तभी तो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में है, ज़्यादा सोच रहे हैं। क्यों? ड्यूटी पे ध्यान नहीं है उसका ध्यान है रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या आएगा, कितने फेल हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं। यार पता नहीं, अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पता नहीं कितने व्यूज आएंगे। प्रभु जी इतना पैसा लगाया स्टूडियो में, पता नहीं इतना समय दे रहे, पता नहीं क्या हो। इट्स लाइक ओवर थिंक। अरे भैया ड्यूटी करो ना अपनी। बहुत खूबसूरत। आप ड्यूटी करिए अपनी। तो इसलिए भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं, परफॉर्म योर ड्यूटीज। युद्ध करना तुम्हारी ड्यूटी है, इसको करो। बात इतना मत सोचो। Yes. Amazing. His non-participation in the battle is another side of attachment. Correct. खुद की कंफर्ट जोन और अपने परिवार से ज्यादा अटैचमेंट है कि नहीं? प्यार। यहाँ पर अर्जुन के लिए परिवार से अटैचमेंट, और अनदर रीजंस लोगों के लिए आजकल खुद का कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। अरे यार वहाँ जाना, ओहो नौकरी नहीं, ये वाली नौकरी, इतना सोचते हैं, मतलब अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और उसके चक्कर में इतना समय बर्बाद करते हैं। सुपर। कौन सा सिविल सर्वेंट बनना चाहता है ये सोच के कि मैं समाज की सेवा करूंगा? असलियत में बता दे कोई। करेक्ट। जितने इंटरव्यूज होते हैं, हम भी एक इंटरव्यू ले लें थोड़ा सा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना समाज सेवा के लिए वो लोग करना चाह रहे हैं, है कि नहीं? करेक्ट सर, करेक्ट। मोस्टली आप देखो कितने इंस्टीट्यूट्स में भी यही सिखा के पढ़ाया भी जाता है, फॉर्च्यूनर चाहिए ना दहेज में तो ये पास करो एग्जाम। मतलब मैनिफेस्ट करा रहे हैं इस तरीके से, गलत तरीके से मैनिफेस्ट करा रहे हैं लोगों को। भैया आपको सिविल सर्वेंट ये एग्जाम भी करना है तो इसके लिए करो, बड़ा ऑफिस चाहिए ना, ये चाहिए ना, मतलब एक्सटर्नल्स के द्वारा मैनिफेस्ट करा रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन मैनिफेस्ट करा रहे हैं, नॉट एक्चुअल ड्यूटी मैनिफेस्ट करा रहे हैं, नॉट एक्चुअल धर्मा मैनिफेस्ट करा रहे हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका सिद्धांत क्लियर होना जरूरी है। अर्थ भी है हमारे इन 4 पुरुषार्थों में, काम भी है इन 4 पुरुषार्थों में, मोक्ष भी है, लेकिन नींव इसकी धर्म है। धर्मेण हीनः पशु भी समानः। पशु के जीवन में कोई धर्म नहीं है। और क्या धर्म है उसके लिए? कोई है बहू बेटी, कुछ होता है? कुछ नहीं है, है कि नहीं? तो इसलिए उनके कोई धर्म नहीं है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसकी जीवन के नींव का आधार धर्म नहीं है,
तो पशु के समान जीवन जी रहा है। हम्म, ये महाभारत का श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही नः पशु भी समान। ईटिंग, आहार हम भी खाते हैं, बिल्कुल। जानवर भी खाता है। निद्रा, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। भय, हमें भी भय होता है, वी ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, वी ऑल्सो डिफेंड आवर सेल्फ, जानवर भी अपने आप को डिफेंड करता है। एंड मैथुन, रिक्रिएशन, मतलब ये रिप्रोकेशन जिसको बोलते हैं, सेक्स, जानवर भी करता है, इंसान भी करते हैं। चारों में अंतर क्या हुआ जी? चारों को अगर देख लें समान ही तो है, अंतर क्या है फिर? लोग कहेंगे आदमी सोचता है, तो जानवर भी तो सोचता है, लेकिन इन्हीं चारों को कैसे किया जाए इसके बारे में सोचता है। मनुष्य भी अगर इन्हीं चारों को कैसे करना है इसी के बारे में सोच रहा है, मतलब क्या है वो? पशु समान। तो इसमें विशेषता क्या है मनुष्य में? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्म है जो विशेष है मनुष्य के अंदर, है ना? नहीं, इन्हीं चार, वी हैव वेरी नाइस फैसिलिटीज ऑफ ईटिंग, वेरी नाइस, वेरी प्रीमियम फैसिलिटीज, यू नो, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, यू नो, ईटिंग, आहार निद्रा भय मैथुन के हमारे पास प्रीमियम फैसिलिटीज हैं। इट्स लाइक वी आर प्रीमियम एनिमल्स, two-legged, sophisticated, intelligent, premium animals. Yeah, it's not like that. हमें ऐसा नहीं बनना है, ऐसा नहीं बनना है। धर्म के विहीन समाज एक पशु चेतना की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है व्यक्ति आजकल? मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें, पीपल आर मैनिफेस्टिंग दीज ओनली 4 things, हाउ टू एंजॉय दीज 4 things in their life. This is only they are manifesting. Or either they are manifesting something to get these 4 things, to get the facility to do these 4 things. कड़वा है लेकिन सच है। ये सुनकर के पसीने छूट जाएंगे कई लोग। शास्त्र सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। बहुत yes? तो इसीलिए धर्म के विहीन होकर के व्यक्ति पशुवत आचरण कर रहा है। इसीलिए समाज में इतनी समस्याएं हैं, हर तरफ समस्याएं हैं। लोग इलेक्शन जीतने के लिए पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। बहुत दुख होता है देख करके, बहुत दुख होता है। संसार, ये समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है? आर वी हेडिंग इन अ राइट डायरेक्शन? इज इट नॉट अ मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन in which we are living? So sad to say that we are living in a civilization of 2-legged, sophisticated, intelligent, premium quality animals. Yes, so sad. मैं एक जस्ट वीडियो देख रहा था कि ये न्यूक्लियर फैमिलीज, what is the concept of this nuclear family so that GDP can increase? एक ही परिवार में मम्मी पापा अलग रहते हैं, दादा दादी अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। 5 लोग थे, 5 का 3 जगह हो गया, 3 सेटअप्स हो गए, 3 घर बनेंगे, ठीक है कि नहीं? 3 जगह पर वॉशिंग मशीन, 3 जगह पर टीवी, 3 जगह पर कार स्कूटी जो भी रहेगी, जितना प्रीमियम बनाना चाहो आप। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म, इट्स व्हाट जीडीपी ग्रो कर रही है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसके बारे में भी सोचना चाहिए हम सबको। आर वी हेडिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? हमने बहुत तेजी से एक्सीलेटर दबाया हुआ है। प्रभु जी कितनी स्पीड में चल रहे हैं? प्रभु जी 180 किलोमीटर्स पर आवर। कार तो बहुत अच्छी है प्रभु जी, स्पीड भी बहुत तेज है, बट हमें जाना तो था आगरा की तरफ, हम जा रहे हैं इधर। आर वी हेडिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? चलो अच्छा ठीक है, पता लग गया कि हो मैं तो गलत जा रहा था। अब क्या करना चाहिए? ब्रेक लगाओ, आराम आराम से गाड़ी रोको, अगला यू टर्न देखो, यू टर्न ले लो। शास्त्र में बताते हैं कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तुरंत ब्रेक लगाइए, तुरंत यू टर्न अगला खोजिए, तुरंत यू टर्न लेकर के सही मार्ग पर आ जाइए। जैसे ही पता लग गया गलत मार्ग पर चल रहा हूँ,
सही मार्ग खोजने की प्राप्ति जल्द से जल्द करिए। यही है धर्म के मार्ग पर चलना। यही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यहाँ गीता में बता रहे हैं। यस, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। ओके ओके, हाँ। Such attachment never leads to one to the path of salvation. Any attachment, positive or negative, is cause for bondage. Inaction is sinful. Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjuna. अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।